इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल और नागौर से सांसद जो हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने जन आक्रोश रैली करी मानसरोवर जयपुर में। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को की जो भर्ती परीक्षा थी उसको निरस्त करने की मांग करी। मैं आपको ये बताता चलूं कि सरकार किसी भी सूरत में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं करेगी। सरकार पहले भी इस बात के इशारे कर चुकी है और सरकार बिल्कुल अडामेंट है, अड़िग है इस मुद्दे को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम अब तो जो हालात हो गए हैं, जो राजनीतिक हालात हो गए हैं, उसमें सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी, मुख्यमंत्री भजनलाल कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती परीक्षा है उसको निरस्त करने का मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक फायदा देना। सीधी सीधी सी बात है। यदि सरकार अब पुराने निर्णय को छोड़ दे कि पहले भर्ती निरस्त नहीं करने की बात सरकार ने कही थी, और अब यदि भर्ती दबाव में हनुमान बेनीवाल के ये जो कल जनाक्रोश रैली थी, इसके दबाव में यदि मुख्यमंत्री भजनलाल यह फैसला लेते हैं कि भर्ती निरस्त कर दी जाए, तो आप ये जानते हैं, इस बात को मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि हनुमान बेनीवाल इसका क्रेडिट लेने से चूकेंगे नहीं। और वो अपनी तमाम तरह की राजनीतिक जो सभाएं हैं, जो रैलियां हैं, उनमें ज़रूर इस बात को पूरी तरह फोकस रखेंगे कि किस तरह उन्होंने 20-25 दिन तक धरना दिया जयपुर में शहीद स्मारक पर, लगातार धरने पे वो बने रहे। उसके बाद उन्होंने एक विशाल रैली करी और रैली के बाद सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसका क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं दे सकती, क्योंकि इसका भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में तगड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और यह क्रेडिट देने का मतलब ये है कि राजनीतिक तौर पर हनुमान बेनीवाल को संजीवनी प्रदान करना। क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी जो 2 सीटें थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा का तो वो खुद चुनाव जीते हैं और 2 विधानसभा चुनाव में सीटें वो हार गए, उसमें उनकी पत्नी भी खींवसर से हार गई। उसके बाद से हनुमान बेनीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को राजनीति की मुख्य धारा में पूरे वापस राजस्थान में कैसे पुनर्स्थापित करें। क्योंकि निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है वो नागौर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में जरूर है, जो खास तौर से जाट बाहुल्य इलाके माने जाते हैं, उनमें हनुमान बेनीवाल का ठीक ठाक असर है। लेकिन सरकार किसी भी तरह उस असर को भी खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल वहाँ से सांसद भी रहें। लेकिन चूंकि वो संसद का चुनाव तो वहाँ जीत चुके हैं, तो उसका तो ना तो मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती। पहले ही भारतीय जनता पार्टी किरोड़ीलाल मीणा को लेकर काफ़ी दुखी रही है और उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर, आपको ध्यान होगा, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के निरस्त करने के मामले को लेकर पार्टी में मंत्री रहते हुए, हालांकि उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पार्टी में मंत्री रहते हुए, टेक्निकली वो मंत्री थे, उन्होंने भी कम धरने प्रदर्शन नहीं किए इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने सरकार को परेशान करने में, खुद की पार्टी होने के बाद, खुद की सरकार होने के बाद उन्होंने सरकार की नाक में दम किए रखा। उन्होंने दूसरे आरोप भी लगाए कि उन पर उनकी जासूसी करवाई जा रही है। और पार्टी की मजबूरी ये रही कि चूंकि हनुमान बेनीवाल तो भाजपा में नहीं है, उनकी एक अलग पार्टी है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के साथ ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही है, उन्हीं की सरकार है, वो उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन वो उनके गले की फांस बन गए और ना तो भारतीय जनता पार्टी उसका कोई उपाय कर सकी और ना ही उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा जो है उनका स्वीकार किया गया। तो ये पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी किरोड़ीलाल मीणा से बहुत दुखी रही है, बहुत तंग रही है। उन्होंने कम पर तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया है इन भारतीय जनता पार्टी को। और बहुत ही भारी किरकिरी जो राजस्थान में, आप जानते हैं कि भाजपा को मोटे तौर पर एक बहुत ही अनुशासन प्रिय पार्टी का माना जाता है और पार्टी में कैडर है और बिल्कुल अनुशासन के मामले में पार्टी कोई समझौता नहीं करती है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के मामले में पार्टी बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी और चारों तरफ से घिर गई थी। और अभी भी किरोड़ीलाल मीणा मान नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये जो महाक्रोश रैली जो थी हनुमान बेनीवाल की मानसरोवर में, इससे एक दिन पहले ही वहाँ जाकर समर्थन दिया। उसका भी एक कारण है कि आरएलपी के एक नेता ने मंच से भाषण दिया और उन्होंने चुनौती दी
किरोड़ीलाल मीणा को कि वो आएँ यहाँ पर सभा स्थल पर और वो हमारा समर्थन करें। तो वो उस मुद्दे का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। तो अब वो मामला अटक गया दरअसल किरोड़ीलाल मीणा के, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ऐसा ही मुद्दे को उठाते रहे लगातार। और अब यदि वो वहाँ पर समर्थन करने नहीं जाते मान लीजिए, तो उसमें ये होता कि जो युवा वर्ग है जो उनसे काफ़ी अपेक्षा रख रहा था, जब उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ज़बरदस्त तरीके से उठाया था, तो वो युवा वर्ग अपेक्षा रख रहा था कि वो शायद किरोड़ीलाल मीणा भी कुछ करेंगे। तो यदि वो किरोड़ीलाल मीणा समर्थन देने नहीं जाते तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उनको इसका नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए, समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि हनुमान बेनीवाल का जो सभा स्थल है, जो मौका है, वहाँ पर उन्होंने जाकर शहीद स्मारक पर बाकायदा एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करने का समर्थन दिया किरोड़ीलाल मीणा ने। हालांकि ये सरकार के लिए नागवार गुजरा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि अब वो रेगुलर कामकाज कर रहे हैं, उन्होंने मंत्री पद भी संभाल लिया है और वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं अपने विभाग की। ग्रामीण पंचायत और कृषि विभाग उनके पास है, तो वो अपने विभाग की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कामकाज भी कर रहे हैं। तो एक मंत्री जो खुद अपनी सरकार का ही मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो वहाँ पर जाकर समर्थन दे रहा है, तो ये सरकार के लिए कोई कम मुसीबत से कम नहीं है कि पूरी सरकार तो एक तरफ खड़ी हुई है कि किसी भी सूरत में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाएगा, और उनका मंत्री वहाँ पर जाकर समर्थन दे आए। तो निश्चित तौर पर सरकार की किरकिरी तो होना लाजमी है ही। पहले भी काफ़ी किरकिरी किरोड़ीलाल मीणा को लेकर हो चुकी है। सरकार की मजबूरी ये है, भारतीय जनता पार्टी की, ना तो किरोड़ीलाल का इस्तीफा ले सकते हैं और ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का अपने इलाके में ठीक ठाक हिसाब किताब है, राजनीतिक पकड़ है और ज़बरदस्त वो पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक उसी तरह से जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, खासतौर सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, अलवर का ये जो इलाका है, जहाँ मीणा बाहुल्य इलाका जो एरिया है, चाहे वो विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ असर आज भी किरोड़ीलाल मीणा का बाकी है। और तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई करती तो इसका परिणाम भुगतना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती कि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल उसको कमज़ोर करें और दूसरी तरफ खुद उनका ही एक मंत्री जो है वो उनकी कमजोरी का कोई कारण बन जाए, क्योंकि ये सारा मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती के मुद्दे पर शहीद का दर्जा प्राप्त कर लें और अपने आप को घोषित कर दें कि उनके कारण ये इतना बड़ा निर्णय किया गया है। सरकार की मजबूरी ये है कि इसमें कुछ 100-150 ऐसे जो टेंटेड मामले पकड़े गए हैं, जो टीपने वाले मामले या टिपाई करने वाले, नकल करने वाले मामले पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ गृह मंत्रालय, राजस्थान के गृह मंत्रालय और पुलिस ने उन जो आरोपी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको बर्खास्त किया है, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो लेकिन जो मेजर जो मामला है, जो बहुसंख्यक जो अभ्यर्थी हैं, वो बिल्कुल जायज़ तरीके से पास हुए हैं इस मुद्दे को लेकर एसआई भर्ती में। तो अब सरकार ये नहीं चाहती कि उन हजारों लोग, अब सरकार के साथ 3 मुद्दे एक साथ हो गए। एक तरफ तो सरकार चूंकि वो कार्रवाई नहीं कर रही है मीणा के खिलाफ, वहाँ वोट बैंक से मीणा वोट बैंक नाराज हो सकता है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल को सरकार क्रेडिट नहीं देना चाहती है इसको निरस्त करके। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि यदि सरकार इसको निरस्त करती है तो वो जो हजारों परिवार हैं वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, वो सरकार के खिलाफ धरने, आंदोलन, प्रदर्शन। अभी एक सरकार के खिलाफ अभी 2 मोर्चे खुले हुए हैं, एक खुद के मंत्री ने खोल रखा है, एक हनुमान बेनीवाल ने खोल रखा है, और एक तीसरा मोर्चा और सरकार के खिलाफ खुल जाएगा। वो होगा उनके परिजनों का, उन अभ्यर्थियों का जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने कोई नकल नहीं करी, जिन पर कोई आरोप नहीं है, उनकी संख्या बहुत भारी है। तो उस मुद्दे को लेकर राज्य का फिर एक वातावरण सरकार का विरोधी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पूर्व में भी सरकार इस मुद्दे को लेकर डिफेंड कर चुकी है और उसकी जो सब कमेटी है उसमें भी हालांकि ये प्रस्ताव पास हो गया था, डीजीपी के लेवल पे भी हो गया, लेकिन सरकार ने, हाईकोर्ट को सरकार में भी जवाब देना है और सरकार ने एडवोकेट जनरल के जरिए अपना पक्ष पहले भी ये रखा है कि सरकार इसको भर्ती नहीं करना चाह रही है, निरस्त नहीं करना चाह रही इस भर्ती को। तो ये जो सारा राजनीतिक जो मामला है, अब दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला साधारण नहीं रहा है, ये दरअसल अब एक राजनीतिक इशू बन गया राजस्थान में और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया है, साथ में वोट बैंक से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बिना वोट बैंक के कोई मामला कोई भी राजनीतिक नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, वो दोस्तों बिल्कुल नहीं चलाता। तो हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर अपने आप को वापस जमाना चाहते हैं और ये जो रैली हुई है इसमें जो हजारों समर्थक उनके आए हैं,
तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं इस बात से भी संजीवनी मिली होगी कि वो एक सफल रैली करने में कामयाब रहे। हालांकि एक अलग बात है कि उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा का दावा किया था, तो इतने तो वहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक और वो लोग नहीं पहुँचे वहाँ पर, लेकिन एक बड़ी तादाद वहाँ पर फिर भी नज़र आई। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को जोश मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं माना, सरकार ने निरस्त नहीं किया, तो वो अभी पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे, पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन रैली करेंगे और वो राज्यपाल से भी मिलेंगे। हालांकि कल की जो रैली है उसमें खास बात ये थी कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि मामला बिगड़ जाए, वहाँ से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए या ये मुद्दा इतना भड़क जाए कि जयपुर में, कोई राजधानी है जयपुर, तो कोई ऐसी नौबत आ जाए। तो सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए या इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप समझें, या ठंडे पानी के छींटे देने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा। एक आईएएस अधिकारी जयपुर के संभागीय आयुक्त पूनम, और जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसफ, उनको भेजा। हालांकि चूंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, वो तो केवल वहाँ उस मामले को और लोगों को, कार्यकर्ताओं को शांत रखने के लिए वहाँ पर गए थे। सरकार ने उनको फ्री हैंड नहीं दिया था इस मुद्दे को लेकर कि वो हनुमान बेनीवाल से वहाँ पर या उनके लोगों से कोई बातचीत करें। वहाँ पर आरएलपी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, और उनको कोई ऐसा निर्णय करने का राइट नहीं दिया गया था, केवल बातचीत की पेशकश करने गए थे। और वहाँ उन्होंने यही किया, उन्होंने वहाँ पर मंच से कहा कि भाई वो सरकार की तरफ से आए हैं और आपकी बात हम सरकार तक पहुँचा देंगे। तो सरकार तक बात पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है, सरकार तक बात तो वो रैली के जरिए और उससे पहले 20-25 दिन तक लगातार धरना जो प्रदर्शन किया है बेनीवाल ने और उनका खुद का मंत्री भी कह चुका है, कैबिनेट मंत्री किरोड़ार मीणा, तो सरकार को तो पता ही है सरकार तक बात क्या पहुंचानी है, बात तो कोई पहुंचनी नहीं है। मुद्दा तो यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा ये निरस्त कराना चाहते हैं और सरकार निरस्त नहीं करना चाहती है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन चूंकि वो माहौल वहाँ पर इस तरह का गर्म नहीं हो, तो वो उस गर्मी को डाइवर्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठंडे पानी के छींटे मारने के लिए कमिश्नर को और संभागीय आयुक्त को सरकार की तरफ से वहाँ भेजा गया। और हालांकि सब कुछ कल जो रहा, पूरे दिन का वातावरण गहमागहमी रही, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रैली संपन्न हो गई और अधिकारियों को भी संतोष रहा इस बात को लेकर, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की नौबत वहाँ पर नहीं आई। तो अब ये मुद्दा पूरा राजनीतिक तौर पर केंद्रित हो चुका है और हर जो जितने भी लोग हैं, वो कांग्रेस इसमें अलग से अपना हिस्सा चाहती है इस पूरे प्रकरण को लेकर। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस के, वो भी इस मुद्दे को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं और एसआई की भर्ती की परीक्षा निरस्त करने की मांग कर चुके हैं। तो सभी मतलब इस मुद्दे को लेकर अब कुल मिलाकर ये राजनीतिक खिचड़ी पक रही है और हर दल, हर नेता इसमें अपना हिस्सा बटोरने की फिराक में है कि किस तरह इस मुद्दे को बनाया जाए और अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाए। लेकिन जो सरकार का जो अभी तक नज़रिया है या सरकार ने जो तय कर रखा है, वो लगता है सरकार उससे शायद पीछे नहीं हटेगी और हाईकोर्ट में भी सरकार शायद यही जवाब देगी कि इस मुद्दे को लेकर सरकार अपने रुख पर कायम है और भर्ती परीक्षा शायद निरस्त नहीं की जाएगी। तो ये दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका आज का विश्लेषण मैंने किया आपके सामने। आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा इस मुद्दे पर, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से पुनः आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। फिर कोई नए ज्वलंत विषय को लेकर आपके सामने समीक्षा को लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।